हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, झारखंड में जो सहायक आचार्य के लिए जो नियुक्ति हो रही है, उसी में जो 1 to 5 लेवल के लिए जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, उसी पर हम लोग आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि पिछला वीडियो में भी हमने सारा चीज़ विस्तार से चर्चा किया था रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि देखिएगा तो जो परीक्षा इसमें ली जाएगी वो 1 to 5 के लिए अलग लिया जाएगा, 6 to 8 के लिए अलग लिया जाएगा, और इसमें विभिन्न पेपर अलग अलग पेपर में है। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ पर जो भी तैयारी करेंगे और जो भी हम लोग को यहाँ पर टॉपिक स्टडी भी करना, या फिर जो अभी आपको क्लासेस भी उपलब्ध कराए जाएंगे, वो 1 to 5 के लिए अलग से और 6 to 8 के लिए अलग से। तो आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में 1 to 5 से रिगार्डिंग पूरे संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं सिलेबस, और इसमें खासकर जो है आपका रीजनल लैंग्वेज और जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जो स्थानीय और जो क्षेत्रीय भाषा, उसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, उसमें विकल्प कौन कौन सा है, किस जिले में, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र यहाँ पर हैं, जो छात्र लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे, और अभी 1 to 5 जेटेट मेंस के लिए सहायक आचार्य के लिए ज्वाइन करते हैं, तो अभी मात्र आपको 3,000 रुपया आपको यहाँ पर फीस पड़ेगा, और 6 to 8 के लिए किसी भी विषय में ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 4,000 में संपूर्ण तैयारी होगी। और ये सारी हमारी क्लासेस जो होंगी हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर, आप कोर्सेज को इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग सिलेबस में सीधा आते हैं। सबसे पहले 1 to 5 के अगर हम बारे में बात करें कि जो छात्र यहाँ पर जो पहले जेटेट जो क्वालिफाई है 1 to 5 के लिए, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस रहेगा इस बार जो है, इसमें कुल जो है 3 पेपर दिए गए हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो रहेगा क्षेत्रीय एवं जो स्थानीय भाषा है, वो आपको एक चयन करना होगा। अगर देखिएगा तो जिलेवार अलग अलग जो भाषा होती है, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं पलामू का, गढ़वा का, रांची का, तो चूंकि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो नियुक्ति हो रही है सहायक आचार्य के लिए, ये जिलेवार नियुक्ति है, और जिस जिले में आप अप्लाई करेंगे उस जिले में जो भाषा उपलब्ध है, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, उसमें से आपको एक चयन करना होगा, जिससे कि कुल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 अंक का, और इसके लिए 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा, अभी विस्तार से जेएसएससी ने इसके लिए सिलेबस जारी नहीं किया है, या फिर नियमावली में डिटेल में सिलेबस नहीं था। जैसे ही डिटेल में सिलेबस आता है आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा। बाकी जो भी छात्र अभी से तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो बेसिक्स जो साहित्य वगैरह है, भाषा वगैरह संबंधित, जैसे आप नागपुरी लेते हैं तो नागपुरी भाषा का साहित्य हो गया, उसका इतिहास हो गया, उसके भाषा का इतिहास हो गया, और उसके कुछ कहानियाँ वगैरह, आप उसको जरूर पढ़िएगा, वो के लिए उपयोगी रहेगा। क्योंकि ये सिलेबस में हर एक देखिएगा तो जेएसएससी ने जितना भी सिलेबस डिजाइन किया है, नागपुरी, हिंदी या फिर उर्दू या फिर अन्य भाषा से संबंधित, वो मूल टॉपिक रहते ही हैं, इसीलिए आप उसको जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर बात करें तो दूसरा है आपका मातृभाषा, जो कि एक आपका अहर्क प्रवृत्ति मतलब कि क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आपको सिर्फ 30% लाना अनिवार्य होगा। 30% लाने का मतलब ये हुआ कि इसके मार्क्स जो होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ पेपर 1 और पेपर 3 जो यहाँ पर है उसके मार्क्स को जोड़कर जो है फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। अगर हम बात करें तो अहर्क प्रवृत्ति का जो ये मातृभाषा होगा, इसमें कौन कौन से भाषा हो सकते हैं, तो इसमें आपका वही हिंदी होगा, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, इनमें से या तो कंबाइन रहेगा, या जैसे पहले जेटेट में होता था, हिंदी के साथ आप इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत के साथ इंग्लिश, उर्दू के साथ इंग्लिश, इस तरह के कॉम्बिनेशन होता है। उसी तरह का कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा। 100 अंक का रहेगा, ये 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा। अब इसके लिए डिटेल में सिलेबस की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि सर कि इसका भी डिटेल में सिलेबस आएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ से अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाएंगे पैसेज और व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो जो सामान्य स्तर का, जैसे हिंदी आप रखते हैं तो सामान्य स्तर का जो हिंदी है, उर्दू रखते हैं तो सामान्य स्तर का जो भाषा का ज्ञान है, उर्दू से संबंधित, हिंदी इंग्लिश से संबंधित, संस्कृत से संबंधित, वही आपको यहाँ पर चयन करना है। इसका डिटेल में सिलेबस नहीं आता है,
अभी भी देखिएगा तो जेएसएससी जितनी भी परीक्षाएं ले रहा है तो उसमें सिर्फ सीमा पर लिखा रहता है कि पैसेज, अनुच्छेद और जो व्याकरण रहेगा उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। इसमें भी रहता है कि पैसेज कितने प्रश्न रहेंगे, तो सामान्यतः देखा जाता है अगर मान लीजिए जितना आपका सामान्य हिंदी से जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 50-50 बात दिया जाता है। क्योंकि अब इसमें देखिएगा अगर 2 सब्जेक्ट रहेंगे, अगर मान लीजिए हिंदी के साथ इंग्लिश रहेगा तो 50-50, 50 हिंदी से और 50 इंग्लिश से। लेकिन अभी वो क्लियर नहीं कहा है इसमें हम कौन सा विषय या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब कि हिंदी के साथ इंग्लिश भी रहेगा या फिर आपका सिर्फ हिंदी या फिर सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा या फिर सिर्फ उर्दू ही रहेगा, वो आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, अपने जो मातृभाषा आपको रखना है उसको आप स्टडी करते रहिएगा। अब आ जाते हैं मेन पेपर 3। पेपर 3 जो होगा एक जो मेरिट में काउंट करने वाला पेपर है, तो इसके लिए तैयारी हमको अच्छे से करना है। अगर देखा जाए तो पेपर 3 से जो है 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, 180 अंक का, और इसमें भी आपको 2.5 घंटे की समय होगी। तो आप देख सकते हैं 2.5, 5 और 2 7 घंटे, मतलब कि 7 घंटे की परीक्षा 1 to 5 के लिए ली जाएगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या एक ही दिन में ये परीक्षा ली जाएगी, तो अभी ये क्लियर नहीं है। पहले भी हमने बताया, आज भी हम वही चीज़ बताएंगे जब तक कि जेएसएससी इसके लिए वेबसाइट, मतलब कि वेबसाइट पर कुछ नोटिस नहीं डालता है। अब देखिए यहाँ पर 180 जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसको क्लियर कर दिया गया है। 180 जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 40 प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान से 70 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान और गणित को मिलाकर जो है वो 70 प्रश्न रहेंगे। अब सवाल उठता है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में क्या चीज़ रहेगा, तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का जो सिलेबस बनाया गया इसमें झारखंड जीके प्लस करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर झारखंड जीके में तो सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक ही रहेगा, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, झारखंड की जनजातियां, झारखंड की कला और संस्कृति, झारखंड के करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स रहेंगे जो सिलेबस में स्पेसिफिक लिखा हुआ भी है, नियमावली में ये चीज़ें मेंशन था। सामाजिक विज्ञान में क्या चीज़ रहेगा, तो सामाजिक विज्ञान में स्पेसिफिक जो रहेगा आपका वही हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके अलावा सिविक्स हो गया, सॉरी हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह से जो प्रश्न आते हैं। इसके अलावा इसमें आपका जियोग्राफी हो गया, भूगोल वगैरह और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट इसमें रह सकते हैं। अब इसमें देखिएगा तो अब इसमें किस लेवल का अध्ययन हम लोग को करना है, इसमें हम लोग जो अध्ययन करना है सामान्य स्तर का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इतिहास का, तो इतिहास में वही आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक इतिहास, वो भी सामान्य स्तर का, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं। जो सामान्य जानकारी होती है, जैसा कि आपका जेएसएससी जो विभिन्न परीक्षाएं लेता है उसमें जिस लेवल का पूछा जाता है, क्योंकि इसका भी बोलिएगा सर डिटेल में बताइए कि अगर प्राचीन इतिहास में भी पढ़ना है तो कौन कौन सा टॉपिक, तो ऐसा डिटेल में सिलेबस कभी नहीं आता है। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे छात्रों को देख रहे हैं, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में भी देखते हैं कि सर डिटेल में सिलेबस, डिटेल में सिलेबस ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जेएसएससी का आप जितना भी विज्ञापन देखिएगा, अभी पीजीटी का आया हुआ है उसमें भी देखिएगा तो सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो क्या आप बोलिएगा सर कि उसमें डिटेल में सिलेबस नहीं है, उसमें भी लिखा हुआ है इतिहास, भूगोल, सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मिट्टी, ये सब जानकारी होनी चाहिए, तो वो सबसे पूछा जाता है। अब वहाँ पर देखिएगा अगला जो है साइंस और मैथ्स। साइंस में आपका वही सेक्शन रहेगा, 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें भी सामान्य स्तर का, इसके लिए आप जो मुख्य बुक आते हैं जैसे कि लूसेंट वगैरह उसको फॉलो कर सकते हैं। गणित में इसमें देखिएगा तो अब इसमें एडवांस मैथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, सामान्यतः 1 to 5 लेवल में अगर देखिएगा तो पहले जो जेटेट की परीक्षा हुई है उसमें एडवांस मैथ नहीं रहता था, अंकगणित से संबंधित अधिकतर टॉपिक यहाँ पर रहते थे, तो वही आपको यहाँ पर अभी पढ़ना है। अगर सिलेबस आएगा अगर उसमें एडवांस मैथ शामिल किया जाएगा, ऐसे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि शामिल, मतलब कि नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी आपको अंकगणित के आधार पर लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, इसमें क्या किया है। अब प्रतीक्षा नहीं करना है कि नहीं सर कि डिटेल में सिलेबस आएगा। कुछ छात्र अधिकतर जो यहाँ पर देखते हैं मैसेज वगैरह कमेंट बॉक्स में वही चीज़ को पूछते रहते हैं, सर कि ये बताइए डिटेल में सिलेबस। डिटेल में जब सीटेट एग्जाम होता है, देखिए अभी फॉर्म आया हुआ है उसका, तो डिटेल में पूरा सिलेबस नहीं रहता कि हाँ ये सारी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, अपेक्षा की जाती है अभ्यर्थियों से, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 पेपर हो गए, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, मातृभाषा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, इन सबको मिलाकर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट कितना पर बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है अगर देखिएगा तो इन 3 पेपर में, तो पेपर 2 तो यहाँ पर क्वालिफाइंग है तो इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, तो मतलब कि 70 इधर और 180 इधर, तो मतलब कि 250 अंकों का ये परीक्षा होगा।
100 अंक को छोड़कर, ये तो क्वालिफाइंग है, 30% लाना है, 250 अंक का होगा। और इसमें आपको इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा उतना ही आप सेफ जोन में रहेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसके बारे में छात्र पूछ रहे हैं कि सर क्या मान लीजिए हम पलामू जिले से अप्लाई करते हैं, गढ़वा जिले से अप्लाई करते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिले से अप्लाई करते हैं, तो इसमें से हम कौन भाषा ले सकते हैं? देखिएगा, आयोग ने अभी तक, जैसे कि अब देखिएगा 2022 में इसका लिस्ट आ चुका था। सहायक आचार्य के लिए 2022 में ही नियमावली बना दी गई थी। 2022 में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें भी सारा चीज़ यही था। कुछ चीज़ों को यहाँ पर 2023 में अब क्या कोई चेंज किया गया है? चेंज सिर्फ भाषा में ही हुआ है। जैसे कि पिछला बार जो जिलेवार जो भाषा था, अब देखिएगा तो यहाँ पर अलग अलग जिले को यहाँ पर जारी किया गया था। जैसे रांची जिला, तो रांची जिला में जो जनजातीय भाषा होगा उसमें कुड़ुक रहेगा, खड़िया, मुंडारी, हो और संथाली। क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपरगिया, उर्दू, कुरमाली और बांग्ला। ये 2022 का लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये 2022 का लिस्ट है। इस बार क्या हुआ है कि पिछले साल हाईकोर्ट ने 2022-21 की जो नियोजन नीति थी उसको रद्द किया। उस वजह से सारे नियमावली जितने भी सरकार के द्वारा बनाए गए थे सारे रद्द कर दिए गए। उस नियोजन नीति का प्रभाव क्या सहायक आचार्य पर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका नियमावली अलग तरीके से झारखंड राज्य से संबंधित था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जेटेड जो पास होंगे उसके लिए नियमावली बनाया गया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जगह फर्क पड़ा, वो था भाषा से संबंधित। हाईकोर्ट ने भाषा भी संबंधित कुछ उसमें बदलाव किया गया था, जिसमें बोला गया था कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन भाषाओं को भी शामिल किया जाना है। और आयोग ने भी ऐसा किया, झारखंड सरकार ने ऐसा किया और इन भाषाओं को भी स्थान दिया गया। अब यहां पर सवाल उठती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये राज्य स्तरीय भाषा में है। जैसे कि पहले 12 भाषा था, तो ये 3 और भाषा जोड़ दिया गया, तो 15 भाषा अब ये हो गया है। लेकिन ये राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए ये बनाया गया नियम है। सवाल उठता है अब कि क्या जो जिले स्तरीय जो परीक्षा ली जाएगी उसमें भी इन 3 भाषाओं का स्थान मिलेगा? अब ये 3 भाषा हर एक जिले में जोड़ दिए जाएंगे? ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसका लिस्ट अब तक जारी कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। सरकार अब इसमें क्या निर्णय लेती है, किन किन भाषाओं को अब किस किस जिले में जोड़ा जाएगा? हटाया तो नहीं जाएगा, जोड़ा ही जाएगा अधिकतर में। जो क्षेत्रीय भाषा लेंगे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, जैसे कि आपका लोहरदगा से आपने सोचा कि नहीं हम कुड़ुक भाषा लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपना इस भाषा को लेकर अभी से ही तैयारी कीजिए। हाँ, जो छात्र ये सोच के चले कि नहीं हम उन तीनों भाषाओं में से कोई लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, तो अब सवाल उठता है कि क्या सारे जिले में 24 के 24 जिलों में ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएगी? तो इसका हम अभी नहीं कर सकते जब तक कि लिस्ट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर कुछ भाषा को शामिल नहीं किया गया, कहीं पर उर्दू को शामिल कर दिया गया, कुछ राज्य में उर्दू को शामिल नहीं किया गया। उर्दू तो देखिएगा तो अधिकतर राज्यों में है और अधिकतर जिले में है, कुछ जिले में भी नहीं है, अधिकतर जिले में है उर्दू। देखिएगा जैसे कि हिंदी और इंग्लिश को अगर शामिल करते हुए उर्दू के ऊपर भी अगर अप्लाई कीजिएगा तो उर्दू देखिएगा तो इसमें भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर लगता है उर्दू सारे जिले में था। अठारह जिला हुआ उर्दू। हाँ, मतलब उर्दू 24 जिला में है। उर्दू तो जो एक लोकल लैंग्वेज नहीं है, 24 जिलों में शामिल किया गया। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है, इसको भी 24 जिला में शामिल किया जाएगा। जो नियम यहाँ पर उर्दू के लिए बनाया गया है, हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल किया और बोला कि इन भाषाओं को भी शामिल कीजिए। तो अगर उर्दू सारे 24 जिले में है तो बिल्कुल शामिल हिंदी और अंग्रेजी को भी किया जाएगा। तो जो छात्र स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में अगर रखना चाहते हैं हिंदी को, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, उसमें शामिल किया जाए। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हम इस आधार पर बता रहे हैं, ये लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है।
सरकार अपने तरफ से कुछ निर्णय ले भी सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें राजनीतिक चीज़ें भी होती है कि सरकार किसको स्थान देती है। उर्दू को इन्होंने स्थान दिया, हिंदी को पिछला बार तो बिल्कुल हटा दिया गया था, इंग्लिश भी हटा दिया गया था, संस्कृत भी हटा दिया गया था। अब इस बार सरकार क्या करती है, लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से व्यवहार उर्दू से किया गया है, तो वही अपेक्षा हिंदी और इंग्लिश से भी रखा जाएगा, तो सरकार उसको शामिल करेगी हर एक जिले में। उर्दू 24 के 24 जिलों में स्थान दिया गया है। ये जो है 2021 में जो झारखंड सरकार ने जो नियमावली मतलब 2022 में जो बनाई थी, उसके आधार पर है ये सारे लिस्ट। आप इनमें से कोई एक भाषा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में एक रखना है आपको, जैसे कि 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही आपको लिस्ट है आपका, इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ पर ज्वाइन कर लिए। जनजातीय भाषा में तो कोई बदलाव नहीं रहेगा, यही रहेगा। क्षेत्रीय भाषा में सिर्फ चेंजेस होगा। तो जिनका जनजातीय भाषा है उनको अपना पहले से ही टारगेट रखना है कि हाँ ये चीज़ हमको रखना है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, सिर्फ जनजातीय जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश शामिल किया जा सकता है, कुछ में शामिल नहीं भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा लिस्ट आने के बाद। जो छात्र जैसे कुडुख भाषा, संथाली भाषा, हो भाषा, भूमिज भाषा, खड़िया भाषा रखना चाहते हैं, उनके लिए यही लिस्ट है, यही उनका काम देगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर एप्लीकेशन पर भी ये उपलब्ध रहेगा, जो हमारा चैनल एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, वहां पर भी, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसका सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने संथाली लिया, संथाली का सिलेबस क्या होगा, ये आयोग जारी करेगा तभी पता चलेगा, क्योंकि जब तक आयोग जारी नहीं करेगा तो कैसे यहाँ पर बताया जा सकता है। अब बोलिएगा सर इसमें अभी हम क्या चीज़ को पढ़ें, तो इसमें जैसे संथाली भाषा का जो इतिहास है, संथाली जो साहित्य है उसका इतिहास है, उसके बारे में आप यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो हैं मार्केट में जो बुक उपलब्ध होती है, वो चीज़ें हर एक भाषा जो छात्र लेना चाहते हैं उसमें ये पढ़ सकते हैं। जो भी भाषा आप रखिएगा उसका भाषा का इतिहास, उसके साहित्य का इतिहास, कुछ जो प्रमुख कहानियाँ वगैरह हैं और अन्य व्याकरण वगैरह संबंधित है, व्याकरण तो रहता ही है, तो व्याकरण वगैरह पढ़ सकते हैं। तो अभी इतना समय मतलब कि सिलेबस आने तक आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप इनको तैयारी करते रहिएगा तो टाइम का यूटिलाइजेशन होते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसमें कुछ पॉइंट था यहाँ पर, जैसे कि 30% लाना होगा। इसमें ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पेपर जितने भी तीनों पेपर है, तीनों में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपका सही उत्तर पर अंक दिए जाएंगे 1 अंक, गलत उत्तर पर अंक काटे नहीं जाएंगे। तो सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। वही चीज़ है यहाँ पर देखिए कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में क्या पढ़ना है, तो झारखंड प्रदेश के इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला, संस्कृति, जनजाति, करंट अफेयर्स वगैरह। प्रश्न ही जो रहेगा भाषा को छोड़कर, जैसे कि जो भाषा है उसी भाषा में रहेगा, बाकी अन्य जो रहेगा जैसे GK वगैरह जो भी है, मैथ, रीजनिंग वगैरह, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो फाइनली इसमें हम जो भी सारा चीज़ डिस्कस करना था हमने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। आई होप अब 1 to 5 में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको सिलेबस और अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना है, आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अपना एक पैटर्न बना लीजिए कि हमको क्या क्या किन पेपर को कहाँ पर कितना ध्यान रखना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, और उसके आधार पर तैयारी करते जाइए। सेल्फ स्टडी भी अपना प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर हमारे संस्थान के साथ जुड़कर भी आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और अभी सिर्फ जो सहायक आचार्य में अभी 1500 डिस्काउंट चल रहा है आपका, और अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 3000 में ये तैयारी हो जाएगी। और ये ऑफर जो है आपका 5 मई तक उपलब्ध है। उसी तरह SST 6 to 8 में SST कॉमर्स, मैथ, साइंस और भाषा के लिए ज्वाइन करते हैं तो मात्र 4000 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और ये सारी क्लासेस हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर सारे आपको डिटेल बता दिए जाएंगे। पेमेंट करना है आपको गूगल पे, फ़ोन पे या फिर अन्य माध्यम से पेमेंट कर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र PGT, TGT, JET हो गया, नया आने वाले JET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी विशेष ऑफर चल रहा है। तो जो छात्र इसमें क्लासेस करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स, टेस्ट सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। किसी भी अन्य जानकारी और एडमिशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। हो सकता है कि फ़ोन रिसीव ना हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको हेल्प की जाएगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।